मैं ज्योतिष गुरु। Welcome to the highlights. This is the second final of the Commonwealth Bank series. ज्योतिष पठन पाठन का काम सुशांत लोग गुड़गांव में कर रहा हूँ, पढ़ाता हूँ ज्योतिष। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योतिष के कुछ नियमों के बाबत बताना चाहता हूँ। ज्योतिष में फलित काफी आसान होता है, सिर्फ आपको चीजों को समझने की जरूरत है। फलित में जो हमें देखना होता है, लग्नेश लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है जन्म पत्री के अंदर, और इसी तरीके से दसम भाव का जो स्वामी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा को या हमारे लेवल ऑफ डिलीवरेंस को बताता है। इसके अलावा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ज्योतिष में वो दशा के लॉर्ड्स हैं, या दशा के जो पति हैं, दशापति हैं, यानी कि महादशा के नाथ, अंतरदशा के नाथ और प्रत्यंतर दशा के नाथ हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहले निर्धारण में आपको दशा के स्वामी को देखना होता है कि वो फंक्शनल बेनिफिट है या फंक्शनल मेलिफिक है, यानी कि वो किस तरह से काम करने के लिए कटिबद्ध है इस पत्रिका के अंदर। उसको देखने के लिए एक नियम दिया गया है कि सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फल प्रदा पतियः त्रिषडायानाम यदा पाप फल प्रदा, यानी कि जो लॉर्ड्स ऑफ द ट्रायंस होते हैं, त्रिकोणों के स्वामी होते हैं, वो दशानाथ के रूप में हमेशा अच्छे फल के देने वाले होते हैं। यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव के जो स्वामी हैं वो हमेशा अच्छे फल देते हैं, और जो त्रिषडाय के स्वामी हैं यानी कि तीसरे, छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं वो अच्छे फल नहीं देते। इसमें सिर्फ ये फर्क हो जाता है कि अगर त्रिषडाय के स्वामी, जो कि वैसे फंक्शनल मेलिफिक्स हैं, जो कि पाप ग्रह माने जाते हैं, अगर वो उपचय भावों में हों, जैसे कि उपचय भावों को हम कहते हैं हाउसेज ऑफ ग्रोथ, जो कि तीसरे, छठे, एकादश और दसम भाव को कहा जाता है, उनमें अगर फंक्शनल मेलिफिक्स आ जाते हैं तो वो थोड़ा मेहनत से लेकिन काफी अच्छे परिणाम देते हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब आप दशा का निर्धारण करते हैं तो दशानाथ के अलावा जो अंतरदशा के स्वामी होते हैं उनका और दशानाथ का लगन के स्वामी और शुभ भावों के स्वामी के साथ में उनका इक्वेशन देखा जाता है। मिस्टर गांधी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, अपना टाइम ऑफ बर्थ बताइए और अपना प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। हेलो। हाँ गांधी साहब बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 81। ओके, 1981। हाँ जी, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम है शाम का 4:28 PM। 7:28 PM। कहाँ की बर्थ है? बल्लभगढ़, हरियाणा, बल्लभगढ़। तुमने 7 कर दिया। वो अपना ही ऐसा प्रताप क्या करें। हाँ बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप उनके बारे में? इसकी शादी का और उसका भविष्य का। अच्छा जी, देखिए आपके बेटे वृष लग्न के हैं और कुंभ राशि है उनकी, और इनका नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, जो कि गुरु का नक्षत्र है। देखिए इसमें थोड़ा विवाह के भाव को लेकर एक सिचुएशन, एक थोड़ा सा कमी के बारे में आता है, क्योंकि इनका जो विवाह का स्वामी है वो मंगल है, और जो कि एक बहुत गर्म ग्रह यानी सूर्य की राशि पे बैठे हैं और विवाह भाव को देखते हैं। विवाह भाव के लिए मंगल की जो दृष्टि है, पहले तो मंगल चतुर्थ भाव में मांगलिक दोष, कलत्र दोष या पूजा दोष बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छे नहीं माने जाते विवाह के लिए, और एस्पेक्टिंग है, तो इसका मतलब है कि उसका परिणाम भी उनको काफी अच्छा नहीं मिलेगा। इसमें उनकी छिद्र दशा प्रारंभ हो चुकी है, शनि की महादशा में आपके नेगेटिव का अंतर चल रहा है, और बुध की महादशा इनकी 2014 के मई में शुरू होगी।
देखिए मैं काफी उससे कह रहा हूँ उपायों की कि आवश्यकता है। 4-28, विवाह वो कह रहा है 7-28। इनका इनको काफी, वैसे भी विवाह का जो कारक ग्रह है शुक्र, वो इनका अष्टम भाव में है, जो कि लगन का स्वामी भी है। ये रिकॉर्डेड और लगन के स्वामी का को दोष नहीं होता। अष्टम भाव के बारे में कहा गया है, भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद सएव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपि चेत। लगन के स्वामी को दोष रहित और दोष मुक्त माना जाता है। इसमें से इतना दोष नहीं बनता, लेकिन अगर हम दशा के नाथ के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी दशा नहीं चलती। इसका मतलब है कि आपने इनके विवाह के लिए बहुत जल्दी नहीं करनी है, और आपने इनके विवाह के लिए अच्छा मिलाप करवा के योग्य ब्राह्मण ज्योतिषी या हमारे संस्थान में आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी पत्रिका के अच्छे मिलान के लिए और अच्छी रेमेडीज के लिए। इसके लिए मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ। जी वर्षा जी बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। हाँ सर, आप मेरे से बोल रहे हैं? हाँ वर्षा जी बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मैम सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/3/87। हाँ और टाइम ऑफ बर्थ आपका क्या है? हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वर्षा जी। हाँ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/3/87, जी। सुबह रात के 8:13। हेलो। हाँ कहाँ की बर्थ है आपकी? हाँ जी, हरिद्वार। हरिद्वार, ओके यूपी। हाँ जी सर, पंडित जी मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना था। पंडित मेरी शादी कहाँ होगी और कब तक होगी? मेरे रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है मेरा रिश्ता। देखिए वर्षा जी, आप कन्या लगन की हैं और मिथुन राशि है आपकी, और पुनर्वसु का तृतीय चरण का नक्षत्र है आपका। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। देखिए ये कुंडली में काफी केंद्र बल है अच्छा। गुरु का केंद्र में बैठना, विवाह के भाव में स्वग्रही होकर बैठना, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें गुरु और राहु साथ में बैठे हैं, जो कि गुरु को श्रापित माना जाता है। ऐसी स्थितियों में तो आपको काफी उपायों की आवश्यकता होगी, तभी आपको एक अच्छा वैवाहिक जीवन मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो है इस पत्री के अंदर काफी बलोबल के हिसाब से पत्री काफी स्ट्रांग है। आपका शनि आपका तृतीय भाव में है और सूर्य आपका षष्ठम भाव में है। यानी इसमें कहा जाता है त्रिकटे एकादशे सौर, त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वान अरिष्ठान यंत्याशु। यानी कि तीसरे, छठे और एकादश भाव में अगर शनि, मंगल, सूर्य, राहु जैसे अगर पापी ग्रह या क्रूर ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो कुंडली के सभी अरिष्टों को वो परिहार करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कुंडली में अरिष्टों की बात भी आती है, यानी कि विवाहित जीवन के बाद थोड़ा सा कुछ कमी को लेते हुए उसके बाद उससे बाहर निकलने का बनता है। लेकिन अगर हम थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएं और अगर हम इस प्रकार से अगर हम इसका परिहार करने के लिए उपाय हम शुरू से ही अगर हम कर दें तो एक वैवाहिक अच्छा वैवाहिक जीवन का बनता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप निम्न नंबर आप मेरे नोट कर लीजिए। गुरु श्री M.K. भंडारी जी से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, टैरो, मंत्र पाठ एवं न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए संपर्क करें श्रीशांत लोक 1 गुड़गांव। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायल करें 0989282844090 09250849491 एवं 09213211614 पर। मित्रों हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हम प्रशांत जी हमारे साथ लाइन में हैं। हाँ प्रशांत जी बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1989। जन्म का समय बताएं। जी 10:15 बजे सुबह, और जन्म का स्थान है रोहतक। जी पंडित जी मैं 1.5 साल से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अभी प्रीलिम्स क्लियर हुए, मेंस देकर ही आया हूँ। आप मेरे करियर के बारे में बताइए, सिविल सर्विसेज हो पाएगा मेरा?
जी हाँ प्रशांत जी, आपकी कुंडली काफी पावरफुल है। इसमें धनु लगन है और आपकी कन्या राशि है और आपका नक्षत्र है हस्ता नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। देखिए, नक्षत्र का स्वामी अगर 10वें भाव में बैठता हो तो कुंडली में काफी बलोबल आ जाता है। और चंद्रमा इस तरह के रेवेन्यू बेस्ड डिपार्टमेंट्स को बताता है जहां की क्विक ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे कि आईएएस के अंदर होते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज बदलती है एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल, तो जो कि चंद्रमा क्विक चेंजेस के कारक हैं। आपकी कुंडली में जो कंपटीशन के भाव के स्वामी हैं वो हाउस ऑफ कंपटीशन के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शुक्र आपके लगन पे बैठे हुए हैं। और देखिए, लगन पे बैठा हुआ हर ग्रह बहुत बली माना जाता है। और एज अ मैटर फैक्ट इस समय आपके राहु में शुक्र का अंतर चल रहा है। और इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि काफी कोशिश करने से, प्रयत्न करने से आपको सिविल सर्विसेज में इस वर्ष निकलने का बनता है। 14 मार्च से 2012 से चूंकि राहु में सूर्य आ रहे हैं और सूर्य गवर्नमेंट सर्विस के कारक होते हैं, और इसमें सूर्य चूंकि द्वादश भाव में बैठे हैं, यानी कि 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस का भी होता है, तो सूर्य दोनों तरह के आपको फल देंगे। आप मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि इसके लिए मुझे दशमांसा, विमशांसा और इसी तरीके से चतुर्थांश की स्टडी करनी होगी और आपको कुछ रेमेडीज बतानी होगी, क्योंकि अंतर्दशा के स्वामी 12वें में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके ओवरऑल आपके बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। धन्यवाद। दूसरे कॉलर हमारे जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करूं। हाँ नितिका जी, बताइए अपना डेट ऑफ बर्थ। हेलो, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार जी। मैं हाथी से नीतिका बोल रही हूँ। हाँ जी। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर जी। 31 दिसंबर 1976। जी। रात 11:15 बजे, वार शुक्रवार। जी। स्थान बताइए। इनकी ना राशि क्या है? जन्म का स्थान बताइए पहले। क्या पंडित जी? जन्म का स्थान बताइए। हाथी, हरियाणा हाथी। ओके, हाँ पूछिए सवाल। पंडित जी, इनकी ना क्या नाम, राशि क्या है और इनका ना भविष्य कैसा रहेगा? और इनका मई में एक इनकम टैक्स का केस चल रहा है, आप प्लीज वो बताइए उसमें पास हो गया नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पति की का लगन जो है वो कन्या लगन है और इनकी राशि मेष राशि है और इनका नक्षत्र भरणी नक्षत्र है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र इस कुंडली के अंदर नवमेश है, नवम भाव के स्वामी हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा, यानी कि चूंकि नक्षत्र का स्वामी जो है त्रिकोणों से संबंधित हो जाता है और वो धन भाव से संबंधित हो जाता है, तो एक अच्छा होता है। लेकिन अष्टम भाव में उसकी स्थिति चंद्रमा की अच्छी नहीं है। इसका मतलब है शुक्र जो रेवेन्यू बेस्ड प्लैनेट माने जाते हैं, वही बताते हैं कि किसी न किसी कोई चेक बाउंसेस को लेकर या लोन के ना पेमेंट के लेकर या किसी मित्र के द्वारा फंसाए जाने पे इनके ऊपर किसी तरह का भी रेवेन्यू बेस्ड कोई केस या टैक्सेशन का केस होने का योग बनता है। इनका मेरे हिसाब से 2014 तक, वैसे तो क्या अगले 7 साल इनको थोड़ा सा परेशानियों के योग मिलते हैं और 7 वर्ष तक इनको काफी उपायों की आवश्यकता है। आप मुझे मेरे नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके आइए। मैं आपको फिलहाल तो एक वक्त हो चला है थोड़ा से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपसे मिलता हूँ।